हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं जर्नल साइंस पार्ट 2। तो आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। सिल्वर जो है एक मेटल होता है, ठीक है। सिल्वर जो है एक मेटल होता है। सिल्वर का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर का यूज़ किया जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड, उसका यूज़ जो है वो किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में, ठीक है। और जो AgBr होता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे, वह होता है यूज़ इन फोटोग्राफी में, वो होगा यूज़ फोटोग्राफी में। और जो AgNO3 होता है, जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, वह यूज़ होता है इलेक्शन इंक में। जब आप बोटिंग करने जाते हो तो आपके हाथ पे इंक लगाई जाती है, ठीक है, आपके नेल्स पे जो है वो एक इंक लगाई जाती है। तो वह जो इंक होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। यह क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो इंक होती है, इलेक्शन इंक होती है, उसमें कौन सा जो है वो कंपाउंड यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके बाद सिल्वर के बारे में बात करते हैं। तो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो करंट और हीट पास होता है जिसमें से वो है सिल्वर। अब सिल्वर सल्फाइड, जिसे कि Ag2S कहते हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिल्वर पर काले रंग की एक परत जम जाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि सिल्वर का काला पड़ना, तो वो हो जाता है Ag2S सल्फाइड और Ag2S कंपाउंड बनने से। और जो ये सिल्वर होता है, Ag होता है, ठीक है, सिल्वर होता है, यह क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि यह बैक्टीरिया को मार देता है। क्या करता है, यह बैक्टीरिया को मार देता है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट ओर जो होता है वह एल्युमिनियम का ओर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो उसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। अब एल्युमिनियम जो है वो लाइट मेटल है, ठीक है। क्या है, लाइट मेटल, यानी कि इसका भार जो है वो सबसे कम होता है। सबसे हल्की धातु एल्युमिनियम होती है। और यह किस काम में आती है, ये आती है एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में, यानी कि हवाई जहाज की बॉडी बनाने में यह काम आती है। और एल्युमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, जिसमें कि हम अपना खाना जो है वो रैप करते हैं, ठीक है, चपाती से रैप करते हैं, तो वो होती है एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल यूज़ होती है फूड, मेडिसिन एंड पैकिंग मटेरियल। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एल्युमिनियम होता है वह अबंडेंट पाई जाती है, यानी कि धरती पर सबसे ज़्यादा मेटल जो है वो पाई जाती है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो एल्युमिनियम धरती पर पाया जाता है। तो आपने यह बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। अब उसके बाद बात करते हैं Hg की। Hg को कहते हैं हम मरकरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह लिक्विड स्टेट में होता है। यह एक इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आपने यह बात ध्यान रखनी है। और यह एक टॉक्सिक मेटल है, यानी कि एक यह जहरीला या पॉइजनस मेटल है। और जो मरकरी का जो ओर होता है, ठीक है, ओर मतलब कि जिस चीज़ से हमें मरकरी मिलता है उसको हम ओर कहते हैं, ठीक है। तो मरकरी का ओर है सिनेवार। क्या है, सिनेवार। यह इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं जो अलॉय होता है मरकरी का, उसे हम कहते हैं अमलगम। जो मरकरी है उसको हम क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। और जो मरकरी की सरफेस टेंशन होती है वो सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन होती है। दोस्तों ये थे कुछ मेटल। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटल्स की। तो एक नॉन मेटल है हीलियम, ठीक है। हीलियम तो उसका यूज़ क्या होता है, उसको हवा के गुब्बारों में भरी जाती है, ठीक है। जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस जो है वो भरी जाती है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, लाइटेस्ट नॉन मेटल। यह सबसे हल्की नॉन मेटल है। क्या है, यह सबसे हल्की नॉन मेटल है। यह एटमॉस्फेयर में पाई नहीं जाती। हाइड्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है।
हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हाइड्रोजन का यूज़ जो है वो फ्यूल के रूप में किया जाता है। अभी टेक्नोलॉजी जो है वो इस बात पर काम कर रही है कि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाए, तो आपने यह ध्यान रखना है। रॉकेट लॉन्चिंग में H2O यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है कहाँ, रॉकेट में, रॉकेट्स में या रॉकेट्स लॉन्चिंग में। और ये एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोजन है वो पोल्यूशन फ्री फ्यूल है, यानी कि इससे जलने से, जब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल जलता है तो कोई भी पोल्यूशन जो है वो नहीं पैदा होता है, कोई भी पोल्यूशन जो है वो पैदा नहीं होता है।